1000 देनार। शहर के बाजार में रफीक की कपड़े की दुकान थी। रफीक एक नेक और ईमानदार ताजर था। वो सुबह फजर की नमाज पढ़कर जिक्र वगैरह से फारग होकर दुकान खोलता और जैसे ही ज़हर की अजान होती वो दुकान बंद करके मस्जिद चला जाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी उसके कारोबार में बरकत दी थी। रफीक का शुमार मालदार लोगों में होता था। रफीक के पास एक थैली थी जिसमें रफीक ने 1000 देनार सोने के सिक्के रखे हुए थे। एक मर्तबा रफीक को कारोबार के सिलसिले में दूसरे मुल्क जाना था। वो अपने एक करीबी दोस्त आमिर के पास अपनी थैली लेकर गया और उससे कहा कि भाई आमिर, मैं कुछ अरसा के लिए दूसरे मुल्क जा रहा हूँ और तुम्हारे पास अपनी एक अमानत छोड़कर जा रहा हूँ। उम्मीद है तुम उसकी हिफाजत करोगे। मैं वापस आकर तुमसे ये अमानत ले लूँगा। ये कहकर रफीक ने 1000 देनार सोने के सिक्के से भरी थैली आमिर के हवाले कर दी। आमिर ने वो थैली हिफाजत से अपने पास रख ली। रफीक अपने सफ़र पर रवाना हो गए। दिन गुजरते गए। रफीक को गए हुए कई साल हो गए। अब आमिर के दिल में शैतान ने वसूसा डाला। उसने सोचा कि क्यों न मैं उस थैली से देनार सोने के सिक्के निकाल कर दरम चांदी के सिक्के डाल दूं। रफीक वापस आकर अगर पूछेगा तो मैं झूठ बोल दूंगा कि तुमने तो मुझे यही दिया था। मैंने उस थैली को खोलकर भी नहीं देखा। और आमिर ने इसी तरह किया। थैली से देनार निकाले और उनकी जगह दरम रख दिए। अरसा के रफीक आ गया। वो आमिर के घर गया। आमिर उससे बहुत अच्छे तरीके से मिला और सुकून से भरी थैली रफीक के हवाले कर दी। बहुत अच्छे तरीके से मिला और सुकून से भरी थैली रफीक के हवाले कर दी। रफीक ने घर आकर थैली खोली तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि थैली बजाय देनार सोने के सिक्के के दरम चांदी के सिक्के से भरी हुई है। अब तो रफीक बहुत परेशान हुआ। वो भागता हुआ आमिर के पास गया और उसे सारी बात बताई। आमिर बहुत गुस्सा हुआ और कहा कि एक तो मैंने तुम पर एहसान किया और तुम्हारे माल की हिफाजत की और अब तुम मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हो। बेचारा रफीक घर वापस आया। 2 रकअत नफिल नमाज पढ़ी। अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह, मैं तो हर साल अपने माल की ज़कात भी निकालता हूँ और जिस माल की ज़कात निकल जाए उसकी आप हिफाजत फरमाते हैं। मेरे माल की हिफाजत फरमा कर मुझे वापस लौटा दीजिए। और अल्लाह का नाम लेकर इद्दाल पहुँचा और काजी साहब मुझको सारा वाकया सुनाया। काजी साहब ने आमिर को बुलाया और उससे पूछा कि रफीक ने तुम्हारे पास अमानत कितने साल पहले रखवाई थी? उसने कहा 5 साल पहले। अब काजी साहब ने थैली खोली और सुकून को बाहर निकाला और आमिर से कहा कि तुम कहते हो कि ये सिक्के रफीक ने तुम्हारे पास 5 साल पहले रखवाए थे, जबकि उन सुकूनों पर उनके बनने की तारीख 2 साल पहले की लिखी हुई है। उसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब जल्दी से रफीक का माल उसके हवाले कर दो और सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। आमिर ने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया और अपने जुर्म का इकरार करते हुए रफीक का माल उसके हवाले कर दिया।